दोस्तों नमस्कार। देश भर में एमबीबीएस की 2000 से ज्यादा सीटें बर्बाद होने जा रही हैं और बर्बाद हो ही चुकी हैं। तब जाकर कहीं भारत के चिकित्सा मंत्री जागे हैं। महोदय, कहीं ऐसा ना कर दिया जाए कि आप जो है वो इसमें भी 0 परसेंटाइल पर लाकर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया सेट कर दें, जैसा आपने पीजी में किया, क्योंकि सीटें वहां खाली रह जाती थी। खैर, यहां सीटें खाली रहने का कारण यह नहीं है। यहां सीटें खाली रहने का कारण एनएमसी का रेगुलेशन और इसके अलावा स्टेट अथॉरिटीज की जो काउंसलिंग प्रोसेस को डिले करवाने की जो बेपरवाह और लापरवाह जो कार्यवाही है, उसका नतीजा है। हम कितने लापरवाह हो सकते हैं, ये अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि देश भर में बच्चे स्ट्रगल करते हैं एमबीबीएस सीट पाने के लिए और 2000 से ज्यादा सीटें खाली रह जाती हैं, जिसमें सैकड़ों सीटें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की भी हैं, बहुत सारी सीटें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ट्रस्ट और सोसाइटी के कॉलेजेस में भी है। मैंने पहले भी एक वीडियो आपके लिए किया था जिसमें 2000 से ज्यादा खाली सीटों का मुद्दा आपको बताया था, आपको चेताया था कि ये जो प्रोसेस करवाई जा रही है, इस प्रोसेस में सीटों का खाली रहना तो बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। लेकिन अगर आप नीट यूजी 2024 की तैयारी अब करने जा रहे हैं और अगले साल आप काउंसलिंग प्रोसेस में आना चाहते हैं, तो आपके लिए दो बातें यहां जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, अगले साल जो कॉलेज आपको अलॉट होगा वो आपको लेना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूं फिर से सुन लीजिए, अलॉटेड कॉलेज आपको लेना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं, भारत के चिकित्सा मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं। और दूसरी काम की बात है कि आपको अलॉटेड कॉलेज लेना पड़ेगा, इसका मतलब आप सीट ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। सीट ब्लॉकिंग के प्रोसेस को रिड्यूस किया जाएगा, उस पर लगाम लगाने की कवायद अभी से शुरू कर दी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। खबर की पड़ताल करते हैं। यह आपका अपना चैनल जिसपे आप खूब प्यार मोहब्बत लुटाते रहते हैं। आपके लिए ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लाने का जिम्मा मेरे ऊपर है और मैं इस काम को बखूबी करने की कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं। आइए बात करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, खबर आपके लिए है। देखिए, न्यू रूल्स टू कम एमबीबीएस वैकेंसीज इन 2024, डीजीएचएस ऑथेंटिक है, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज। और क्या नया रूल लाया जा रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर है। मैं आपको बता दूं, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबरें एमबीबीएस और नीट को लेकर, मेडिकल एजुकेशन को लेकर ऑथेंटिक ही रहती हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर विल मेक इट मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट टू टेक द सीट्स अलॉटेड इन देम नेक्स्ट ईयर। 2024 की काउंसलिंग में जो सीट आपको अलॉट हो जाएगी वो आपको लेनी पड़ेगी। क्यों? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ एमबीबीएस सीट्स। एमबीबीएस सीट्स को वेस्ट होने से रोका जाएगा। The MBBS Counseling Committee of the Director General of the Health Services has proposed important changes to the policy, including penalties for the students who do not join their allotted seat and conducting simultaneous central and state counseling. All India quota counseling और state counseling जो है वो simultaneously वो करवाते रहते हैं। मेरा सवाल इन अथॉरिटीज से ये है, स्टूडेंट को ये मौका किसने दिया कि वो सीट ब्लॉक करे और दो दो तीन तीन राउंड में जाके जो है वो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट की काउंसलिंग करवाता रहे? ये आपने दिया था महोदय, ये आप ही का दिया हुआ मौका है उनको। हर एक आदमी चाहता है कि उसको अच्छे से अच्छी सीट मिले, इसलिए सीटें ब्लॉक रह जाती हैं। अब वेलफेयर का कॉन्सेप्ट या तो हमारी कंट्री में हर एक बच्चे में पहले से ही पैदा किया गया होता, तब ऐसा होता है कि वो इन दोनों में पार्टिसिपेट लगातार नहीं करता। खैर, दी चेंजेस एम टू रिड्यूस द वैकेंसीज ऑफ एमबीबीएस। तो क्या चेंजेस किए जाने हैं? देखो आगे कहा जा रहा है, द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर विल डिसाइड टू फीट ऑफ द वैकेंसीज एमबीबीएस इन 2023, will make it mandatory for student to take seats allotted them from next year। ठीक है। और डायरेक्टर जनरल ऑफ जो हेल्थ सर्विसेज हैं, डॉक्टर अतुल गौल ने ये कहा है कि हेल्थ मिनिस्टर इस पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर गौल के अकॉर्डिंग क्या है, गोयल कह सकते हैं, गौल कह सकते हैं, वो वाज इन द सिटी टू डिलीवर 36 कन्वेंशन एड्रेस ऑफ द श्री रामाचंद्रन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। इसमें किसी कार्यक्रम में, प्रोग्राम में ये बोल रहे थे और इन्होंने कहा कि ऑल इंडिया कोटे की जो सीट्स हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो सीट्स हैं, उन पे एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी लाई जा रही है, चेंज करवाया जा रहा है। क्या चेंज करवाया जाएगा? स्टूडेंट हु डू नॉट टेक द सीट मस्ट ऑप्ट। देखिए, इस लाइन को गौर से समझ लीजिए, आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि नीट का एग्जाम आप अगर दे रहे हैं तो अगले साल काउंसलिंग प्रोसेस में आपको जाना है। यहां कहा गया है, स्टूडेंट्स हु डोंट टेक द सीट मस्ट ऑप्ट आउट द काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ द ईयर। स्टूडेंट्स जो सीट नहीं लेते उनको काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन कब? Seats are allotted based on the choice logged by students by merit, he said। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स को अपनी चॉइस से मेरिट के अकॉर्डिंग सीट्स मिलती हैं, फिर भी ह्यूज वैकेंसीज वहां क्यों रह जाती हैं? इसका कारण है कि वहां उनको अपग्रेडेशन के चांसेस ज्यादा मिलते हैं और वो पैरेलल स्टेट और ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करते हैं।
The committee has also proposed to conduct simultaneous central and state counseling to prevent blocking of seats during both process. ठीक है, तो इस बात को ये ज्यादा ठीक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इफ अपग्रेडेड, ये फाइनली यही करेंगे। इफ अपग्रेडेड, अगर आपकी सीट जो है वो अपग्रेड हो गई तो उसके बाद में आपको हर हाल में ज्वाइन करनी पड़ेगी। ये इस तरीके का कुछ रूल लाएंगे। क्लियर? और मुझे लगता है फ्री एग्जिट का जो चांस है वो एक ही बार दिया जाएगा जैसा पहले दिया जाता था। Students allotted seats through one counseling will be allowed upgrade option but will not allowed to block seats simultaneously in both counseling। देखिए, जैसा मैं कहना चाह रहा था वैसा ही एग्जैक्टली यहां सामने बच्चों लिखा हुआ है। ये देखिए, ये खबर है, स्टूडेंट्स अलॉटेड सीट्स थ्रू वन काउंसलिंग विल बी अलाउड अपग्रेड ऑप्शन, उनको अपग्रेड करने का ऑप्शन तो दिया जाएगा, लेकिन साइमल्टेनियसली जो है उनको सीट ब्लॉक करने की इजाजत या आजादी या परमिशन नहीं दी जाएगी। क्लियर? और साथ में जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसके लिए फीस स्ट्रक्चर को भी रेशनलाइज किए जाने की बात, मतलब तर्क संगत किए जाने की बात की जा रही है, क्योंकि कई जगह आप जानते हैं स्टेट अथॉरिटीज में फीस ज्यादा है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेजेस में तो आपको पता है लाखों रुपए काउंसलिंग फीस है। खैर, वो रिफंडेबल होती है। मैं एमएम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए इस एजुकेशनल चैनल से जुड़े रहिए और हमारे साथ में कुछ समसामयिक करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं, सोशल इश्यूज हैं, जो अच्छी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल जानकारियां हैं वो भी साझा होती रहती हैं, उनको भी लाइक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।